कुछ बनाएंगे। वो जो आपको पीछे गार्डन दिख रहे हैं ना, उनको कहते हैं शो डू मार्स। तो वहाँ पे बहुत बड़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड एक्सपोजिशन किया था उन्होंने टू सेलिब्रेट द 100 ईयर्स। ठीक है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि कुछ बनाएं, तो कई लोगों ने डिफरेंट दिया कि हम, किसी ने बोला हम बड़े बड़े फाउंटेन्स बनाते हैं, किसी ने कहा बड़ा फ्लावर वास बनाते हैं। बट गुस्ताव आइफल, जो कि एक बहुत ही फेमस एंड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे, वो पूरी दुनिया में उनके बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बन रहे थे। सो उन्होंने कहा कि हम ये ए शेप का ऐसा ये आइफल का पिलर बनाएंगे, पूरा लोहे का। सो इस मेड ऑफ 10,100 टन्स ऑफ आयरन, एंड दैट्स व्हाई इसको हम आयरन लेडी भी कहते हैं आइफल टावर। तो जब उसने इसका प्लान दिया और बजट दिया गुस्ताव आइफल ने, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बहुत हाई है, हमारे पास तो सिर्फ 100 मीटर का पैसा है, 100 मीटर बना। बट ही सेड नो, आई विल मेक 300 मीटर्स हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अगर मैं बनाऊंगा तो 300 मीटर्स ही हाईएस्ट बनाऊंगा। एंड एक्चुअली जब 1889 में बना तो आइफल टावर इट वाज 300 मीटर्स हाई। बाद में वो टू मेक इट मोर यूजफुल, ऊपर अभी दिख नहीं रहे, रेडियो, टीवी, वेदर एंटेनाज ऐड करे तो 330 मीटर्स है। तो उसने ये जब उसने ये बनाए बजट दिया, तो जब इतना महंगा था तो उसने बोला ओके ऐसा करो कि तुम अगर अपने पैसे, गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारे पास अपने पैसे है तो अपने पैसे से बनाओ। ही सेड ओके, ही वाज एस्टैब्लिश्ड, रिच था, तो बनाया उसने बोला पर फिर मैं इसका टिकट प्राइस भी मैं ही लगाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है ओके। सो 40 ईयर्स तक ये हाईएस्ट बिल्डिंग था दुनिया की ऑलमोस्ट। 1889 में बना 300 मीटर्स हाई, तो 40 ईयर्स तक ऑलमोस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग था। तो जब उसने अपना पैसा लगाया तो सिर्फ 20% गवर्नमेंट ने दिया, बाकी 80% उसने लगाया। एंड अगर हम आज की वैल्यू से देखें कि उसने कितना पैसा लगाया, तो ऑलमोस्ट $40 मिलियन ऑफ टुडेज वैल्यू। और जब फिर उसने उसका टिकट प्राइस रखा ओपनिंग पे, तो उस समय एक फ्रेंच इंसान का 1 महीने का सैलरी था टिकट टू गो अप टू द आइफल। सो दैट वाज ह्यूज, 1 महीने का सैलरी एक ऊपर जाने के लिए। बट फिर भी, और जब बनाया था ना शुरू में आइफल, तो उन्होंने सोचा था 20 ईयर्स के लिए बनाएंगे, बाद में डिमोलिश कर देंगे। बट वो इतना फेमस हो गया, इट बिकेम द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इतने पैसे कमा रहे हैं तो कौन उसको छोड़ेगा, राइट। सो इतना मिंटिंग मशीन हो गया, पैसे बन गया, इतना पैसा कमा लिया कि गुस्ताव आइफल ने सिर्फ 1 साल में अपना सारा इन्वेस्टमेंट वसूल कर दिया। हाँ, एंड देन ही वाज मिंटिंग मनी।